नमस्कार दोस्तों, इस शानदार मेगा क्विज में सभी का स्वागत है। चलिए ज्ञान के एक बिल्कुल नए और मजेदार सफर पर चलते हैं। यहाँ दिमाग की अच्छी खासी कसरत होने वाली है और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एकदम गेम शो वाली फीलिंग आएगी। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। खेल के नियम बहुत ही आसान और मजेदार हैं। हर राउंड में एक दिलचस्प सवाल आएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोचने के लिए थोड़ा वक्त भी मिलेगा। तो अपना दिमाग दौड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं राउंड 1 की तरफ। इसका नाम है अद्भुत दुनिया यानी भूगोल। देखते हैं इस दुनिया की कुछ सच में हैरात अंगेज बातें। पहला सवाल, वो कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? ऑप्शंस हैं ए भारत, बी भूटान, सी चाइना या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सोचने का वक्त शुरू होता है अब। एक ऐसा देश जो बिना किसी लाल, पीली या हरी लाइट्स के चलता है और वक्त खत्म। और इसका बिल्कुल सही जवाब है भूटान। जिन्होंने भी भूटान सोचा था, बहुत बढ़िया। भूटान सच में एक ऐसा देश है जहां ट्रैफिक सिग्नल्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। वहां लोग और ट्रैफिक पुलिस आपस में इतने बेहतर तालमेल से ट्रैफिक कंट्रोल करते कि सिग्नल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना कमाल की बात। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। वो कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? जी हाँ, एक भी नहीं। ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी सऊदी अरेबिया या डी पाकिस्तान। एक ऐसी जगह जहां नदियां हैं ही नहीं। कहाँ हो सकता है ऐसा? फटाफट दिमाग लगाइए। और सही जवाब है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इतना बड़ा देश है, लेकिन वहां एक भी स्थायी नदी नहीं बहती। वहां लोग पानी की जरूरत के लिए समुद्र के पानी को साफ करने वाले प्लांट्स और जमीन के अंदर के पानी पर निर्भर हैं। प्रकृति सच में कितनी अलग अलग रूप दिखाती है ना। अब आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ। रोमांचक जानवर। चलिए पशु जगत के कुछ अनोखे और मजेदार रहस्य जानते हैं। तो सवाल ये है, किस जानवर की जीभ काली होती है? ध्यान से सुनिए ऑप्शंस। ए शेर, बी जिराफ, सी कुत्ता या डी हिरन। सभी शांति से थोड़ा समय लीजिए और इसके बारे में सोचिए, किसकी जीभ काली हो सकती है और आखिर क्यों? और इसका बिल्कुल सही जवाब है जिराफ। जी हाँ, जिराफ की जीभ ना सिर्फ बहुत लंबी होती है, बल्कि वो काले या थोड़े डार्क ब्लू रंग की होती है। और इसका रीजन पता है? ये रंग उन्हें सूरज की तेज किरणों से जलने से बचाता है, क्योंकि वो दिन भर पेड़ों की ऊंची पत्तियां खाते रहते हैं। बायोलॉजी का ये कितना अद्भुत तथ्य है। अब इस अगले हैरतअंगेज सवाल पर ध्यान दीजिए। कौन सा पक्षी अपने दिमाग को सुला सकता है? ध्यान रहे, पूरे शरीर को नहीं, सिर्फ दिमाग को सुलाने की बात हो रही है। ऑप्शंस हैं ए हंस, बी उल्लू, सी तोता या डी बतख। उल्टा काउंटर शुरू हो चुका है, जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइए। सही जवाब है बतख। सुनने में अजीब लगता है, पर यह बिल्कुल सच है। बतख अपने दिमाग के एक हिस्से को सुला सकती है, जबकि दूसरा हिस्सा जागता रहता है, ताकि वो खतरों से चौकन्नी रह सके। प्रकृति में हर जीव के पास अपने बचाव का क्या बेहद खास और अनोखा तरीका होता है। स्वागत है सभी का राउंड 3 में, हिंदी व्याकरण और मुहावरे। अब देखते हैं भाषा पर किसकी कितनी अच्छी पकड़ है। हमारी प्रसिद्ध कहावत जैसी करनी वैसी भरनी का आखिर सही अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। ए कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, बी जो जितना उधार लेता है उतना ही लौटाना पड़ता है, सी बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, या फिर डी अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। सोचिए, इसका सबसे गहरा अर्थ क्या निकलता है? सही जवाब बिल्कुल वही है, ऑप्शन ए। जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब सीधे तौर पर कर्म के अनुसार परिणाम मिलने से जुड़ा है। यानी इंसान जैसा काम करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जिंदगी की एक बहुत सच्ची सीख है। अब थोड़ा ऐतिहासिक सवाल लेते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा आखिर कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू या डी इनमें से कोई नहीं। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। थोड़ा समय लीजिए, क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा? सही जवाब है संस्कृत। हम सबके लिए कितनी गर्व की बात है
कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा होने का गौरव संस्कृत को प्राप्त है। ये भाषा हजारों साल पुरानी है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज के समय की कई और नई भाषाएं भी इसी से निकली हैं। चलिए एक और मजेदार सवाल लेते हैं भाषा से जुड़ा। परवाह ना करना, इस अर्थ के लिए सबसे सही मुहावरा कौन सा है? ए, कान में तेल डालना, बी, कान का कच्चा होना, सी, कान पर जूं न रेंगना, या डी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए जरा, जब कोई किसी की बात बिल्कुल नहीं सुनता तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है कान पर जूं न रेंगना। जब किसी को किसी बात का कोई असर ही नहीं होता, चाहे कितना भी समझा लो, तो यही मुहावरा इस्तेमाल होता है। हम अक्सर कहते हैं ना, उसके तो कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक बड़ा ही मजेदार तरीका है ना अपनी बात बताने का। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस शानदार क्विज के आखिरी और सबसे ग्रैंड राउंड में, राउंड 4, हमारा प्यारा भारत। चलिए अपना जोश और उत्साह बिल्कुल वैसे ही बनाए रखते हैं। दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन में भारत का पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है? ऑप्शंस हैं ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, या डी कोई भी नहीं। ये देश की उन्नति से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचने का वक्त शुरू हो गया है। थोड़ा याद कीजिए, दुनिया भर में हमारी क्या स्थिति है इस मामले में? और इसका जवाब है नंबर 1। जी हाँ, पहला स्थान। भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में सबसे आगे है। यह देश के किसानों और डेयरी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर हम सभी को पूरा गर्व होना चाहिए। एक जबरदस्त ताली बनती है इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह यानी अपने नेशनल एम्ब्लेम को कब अपनाया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए 18 जनवरी 1954, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, या डी 26 जनवरी 1945। ये इतिहास का एक बेहद ही खास दिन था। थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और उस तारीख को याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950। बिल्कुल, ये वही दिन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था और जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी खास दिन को सरकार ने सारनाथ के अशोका स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। ये एक बहुत ही यादगार और जरूरी तथ्य है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों, अब इस मजेदार ज्ञान के सफर का आखिरी पड़ाव आ चुका है। एक बोनस सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी आखिर कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी जमुना, सी अलकनंदा, या डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन रुकिए, इसका जवाब मैं यहाँ नहीं बताने वाला। अब सभी लोग इस सवाल पर आपस में चर्चा कीजिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए और इसका सही जवाब खुद ढूंढिए। क्या ये उतना आसान सवाल है जितना लगता है, या इसमें कोई छोटा सा ट्विस्ट है? ऐसे ही दिमाग चलाते रहिए और नए तथ्यों को सीखते रहिए। आज के इस मेगा क्विज में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखने और मुस्कुराने का सिलसिला जारी रखिए।